मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जानबूझकर मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी मैं अब फिर से आऊँगी एक और सच लेकर। मेरे से अभी भी तमीज़ से बात नहीं किया जा रहा है और मेरे मम्मी पापा को भी बोल दिया जा रहा है। इतना पागल कोई नहीं हो सकता। क्या कर दिया यार, एक औरत ने इस कदर किसी को पागल की। बंदा किसी को पहचान तक नहीं रहा। देखो, ये थी कल मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट। उन दोनों दोनों मियाँ बीवी एक ही घर में रहकर, एक ही छत का नीचे रहकर, एक ही बिस्तर शेयर करते हुए भी कम्युनिटी गेम खेल रहा है। इस कम्युनिटी के बाद फिर लप्पू सचिन ने भी और एक कम्युनिटी डाला। देखो क्या लिखा, दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के से कोई अच्छा होगा, स्वभाव बदलाओ लाओ, किसी के दम पे मत उड़ो, अब तो ज़िंदगी भर भी जेल में रह लूँगा, लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। अगर किसी से बात ना करे तभी इल्ज़ाम लगता है। हर 2 घंटे में मुझे बोलती है कि मर जा, इतनी परेशानी है। तो मनीषा ने जी टॉर्चर मुझे किया है, ओ मैं तो कभी नहीं बता सकता क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और मुझ में ही है, और ताली एक ही हाथ से बाजी है, ये लप्पू सचिन ने बोला है। फिर लिखे, बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, लेकिन किसके साथ कर रहे हो नहीं बोली। खुश रहिए सब लोग। ये जो बात बोली ना, बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रहे, इसमें एक ट्विस्ट है। हो सकता है उन लोग शादी को फिर रिक्रिएट करे, क्योंकि किसके साथ कर रहे बात नहीं बोले है। अभी किसी भी हालत में मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे। मौत मंजूर, लेकिन मनीषा नहीं। कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा। इतने बड़े बात लप्पू सचिन ने बोल दी, मौत मंजूर लेकिन मनीषा नहीं। फिर मनीषा ने एक कमेटी दी, दूसरे का घर उजड़ कर अपना घर बसा लिया, अब मेरा घर उजड़ कर दूसरे का घर बसाने का इरादा बना दिया। पर मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी, अपनी जगह किसी को लेने नहीं दूंगी। मोनिका दी, अब वक्त फैसला का आ चुका है, अब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें आपका साथ आना जरूरत है। सचिन और मनीषा का राज, खेल 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 चल रहे। काल से शुरू हुआ कम्युनिटी लेकर खेल। कल देखा हमने, मनीषा ने एक बार कम्युनिटी डाली है, मेरा घर मत तोड़ो, हैन मत करो, बार बार कम्युनिटी। आज सुबह से सचिन ने बोल दिए, एक बार नहीं 3 बार कम्युनिटी डाला। एक बार बोला मनीषा नहीं चाहते, मनीषा उसको इतना टॉर्चर कर रहे, हर 2 मिनट बाद आकर बोल रहे मर जा मर जा मर जा। और ये भी बोल दी, मोनिका जी का हवा में उतना मत हो रहा। आप सब लोग जानते हैं सचिन मनीषा को मोनिका जी हेल्प कर रहे हैं। और मोनिका जी का लाइव में भी कल मनीषा गई थी, एंड इनफैक्ट मनीषा का ननदिनी भी आई थी। तो बोल रहे हैं वो किसी भी हाल में और उसको अपनाएगा नहीं। सचिन ने मनीषा को बिल्कुल नहीं अपनाएगा, वो उसको लाइफ लॉन्ग तक छोड़ दे। सिर्फ ये नहीं, मनीषा का सेकंड शादी के लिए भी रेडी करने बोल दिया। ऊपर से ये बात बोली है, दोनों के लड़ाई के बीच तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब वो नेहा को क्लीन चिट दे रहे हैं, बोल रहे हैं दोनों का फैमिली का टकरान में थर्ड पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। कल का लाइव में, परसों का लाइव में बोले थे सुमित जी ने उसको सब पढ़ा बड़ा कर सिखा दिए, ऐसे करके नेहा को बदनाम करने के लिए। और आप बोल रहे हैं मनीषा के साथ वो रह नहीं पाएगा, मनीषा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया उसने। तो आखिर हम क्या देखेंगे, मनीषा और सचिन का डिवोर्स, ना मनीषा और सचिन का फुल्ली एक दूसरे से अलग होना, ना क्या शादी देखेंगे। मनीषा और सचिन का फिर से रिक्रिएट ऑफ मैरिज, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि मनीषा का सासू माँ बोल दे किसी भी हाल में मनीषा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। मनीषा का देवर ने भी बोले मनीषा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, मनीषा का ननदिनी भी बोला मनीषा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ससुराल पूरा मनीषा का पक्ष है। तो क्या वो घर का बेटा कोई छोड़ देंगे? घर का बेटा ही फरार हो जाएगा? घर का बेटा कोई मरने के लिए छोड़ देंगे? क्योंकि बेटा बार बार बोल रहे हैं वो कभी भी कुछ भी अभी भी कर सकते हैं। कोई श्योरिटी नहीं है वो कुछ करेगा नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो बदनाम हो चुकी है ना, किसी को बदनाम करने के लिए वो तैयार हुआ था, लेकिन चाहे खुद इतने ज़्यादा बदनाम हो गई। एक के बाद एक नाना लोग डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं। तो हम लोग सब नेहा को भी खराब नहीं चाहा, हम मनीषा के भी खराब नहीं चाहा।
क्यों चाहूंगी? एक तरफ मनीषा 1.5 साल तड़पती रहती है पति के प्यार के लिए, दूसरी तरफ और एक तरफ नेहा जिसके साथ इतने बुरे व्यवहार किया गया इस सोशल मार्केट में, वाईटी मीडिया में, उसको जिंदा ही रहने नहीं दे सकते थे कोई। अगर अलका और पूनम आकर नेहा को हाथ नहीं पकड़ते शायद नेहा मुख दिखाने के भी लायक नहीं रहते। सब लोग जिस तरह से नेहा के बारे में गलत गलत बात बोलना शुरू कर दी ना, तो नेहा का हाल पता नहीं क्या होते। कल नेहा ने लाइव पे आया अलका का, और आने के बाद मनीषा ने भी बोला इतना एरोगेंसी, इतना है, मैं इसका बहन होना नहीं चाहती हूँ। अरे भाई तुम इतना नफरत नेहा को दिखा रहे हो मनीषा, मैं लाप्पू को क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारा खुद की पति, तुम्हारा लाप्पू पति जो इतना बड़ा गुनहगार है, तुम्हारा गुनहगार है, तुम उसको तो माफ कर दी, उसके साथ सेकंड शादी रचा लिया, उसको पैर छूकर प्रणाम कर ली, सब कुछ तुमने कर दी, लेकिन तुमने उसको बारे में बोल रहे हो। अपना पति व्हाट्सएप में अभी तक उस लेडी को ब्लॉक नहीं किए। तुम्हारा विश्वास ये है तुम्हारा पति शायद अभी भी उनसे बात करते रहते हैं, जबकि नेहा ने कल डायरेक्ट बोल दिया किसी से उसका कोई रिश्ता नहीं है, किसी से बात नहीं करते। फिर तुम्हारा अभी भी शक है जिसमें भी तुम्हारा पति अभी भी बात कर रहे हैं, तो इतने शौक लेकर तुम कैसे आदमी के साथ जियोगे? तुम अपने पति को वश में लाओ। आज तुम तुम्हारा सासुरी का वीडियो में बोली है, जो अब तुम मायके में गए, किसी ने बाल फैलाकर तुम्हारा पति को अपने पल्लू में बांध लिया। क्यों? तुम्हारे बाल उससे बाल से ज्यादा काफी गुना सुंदर है, फिर तुम क्यों नहीं वश कर पाए? एक्चुअली तुम्हारा पति उधर जाने वाले थे, उसका मान वहां पे है, तुम कर नहीं पाए कुछ। तुम एक गंदगी वाईटी मार्केट में मत फैलाओ। वाईटी मार्केट है वो जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार नहीं, तुम्हारा पति जिम्मेदार है। अगर तुम्हारा पति जिम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता, एक घर के बारे बेटा, तुम्हारा पति सब कुछ मिलकर, तो फिर आज इन नहवतें नहीं आते। तुम लोग ऑफलाइन में सुलझा नहीं रहे हो, हर बात छोटा मोटा बात लेकर ऑनलाइन आ रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट दे रहे हो, डिलीट कर रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट दे रहे हो। कभी अलका जिम्मेदार है, कभी पूनम जिम्मेदार है, कभी मोनिका जी जिम्मेदार है, XYZ हर लोग जिम्मेदार है, सिवाय तुम्हारा पति, सिवाय तुम्हारा घर। तुम लोग पूरे के पूरे फैमिली ऑफलाइन जाओ, कुछ दिन ऑनलाइन मत आया करो, मत बात करो। तुम्हारा पति अगर व्हाट्सएप में उसको ब्लॉक ना किया हो, इसका जिम्मेदार कौन? तुम्हारा पति है। तुम्हारे पति को क्यों नहीं बोल? चिल्ला कर तुम बोली थी ना अलका को, चीर कर रख दूंगी। अब बोलो ना पति को, तुम्हें चीर कर रख दूंगी। ऊपर से तुम्हारा पति बोल रहे हैं, तुम उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, तुम उसको बोल रहे हो बार बार मर जा मर जा। पता है ये सब कर करके क्या होगा अल्टीमेटली? पता नहीं दोनों में कौन कितना बड़ा अटेम्प्ट ले ले। सच में कितने लोगों को घर जल रहा है तुम लोग ये सब देखकर। तुम लोग कितना शांत से ब्लॉग डाल रहे हो, थंबनेल कर रहे हो, टाइटल दे रहे हो। हम चलो मनीषा का कम्युनिटी देखे, चलो सचिन का कम्युनिटी देखे, चलो नेहा का कम्युनिटी देखे, क्या दिया क्या हुआ, क्या दिया क्या हुआ। कभी फोन कॉल, कभी नोटिस, कभी फोन कॉल, कभी नोटिस, कभी कम्युनिटी कॉल, अचानक किसी ने कम्युनिटी डाल दिया, तुम्हें बहुत मारा पीटा जा रहा है घर पे। तुमने बोला तुम्हारा माँ बाप के साथ सचिन ने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, और ऊपर से तो इसी बात लेकर दूसरा रिएक्शन चैनल बोल दी क्या वो कर रहे मारपीट कर तुम्हारे साथ क्या। तो तुम्हारा सासू माँ बोला मुझे छू कर बताओ तुम्हें कभी सचिन मारा ने क्या? नहीं। तुमने बोला नहीं कभी नहीं मारा। तो देखो अपना पति को आज कितने गिरा रहे हो दुनिया के नजर में। इस पैसा का क्या काम है जिस पैसा में तुम्हारा जिंदगी नरक बना दे रहा है। अपने गिरेवन में झांक कर देखो, आज तुम्हारा पति जिस जगह में खड़े है ना, कोई भी अच्छा इंसान कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, चाहे कितने भी करोड़ रुपए क्यों ना कमाओ। सब लोग तुम्हारे पति, वही बंदा जिसका कैरेक्टर ठीक नहीं, वही बंदा जो ऐसे गलत काम करते हैं, वही बंदा जिसका पैसा तो कमाया लेकिन बहुत गलत रास्ते से कमाया, जिस पैसा में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। जो बात आज सृष्टि आयुष ने 2 दिन पहले एक वीडियो में बोला, आत्मसम्मान खोकर हम कमाना नहीं चाहते। तुम लोग तो वही हो ना, आत्मसम्मान खोकर कमा रहे हो। तुम्हारे साथ वो बंदा अभी फैमिली लाइफ बिताने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। वो तुम्हारा दूसरी शादी की उम्मीद करे क्योंकि उसका दिल दिमाग सब जगह में नेहा है। तुमने बोले उस औरत ने मेरा घर तोड़ दिया, वो कैसे मूव ऑन कर सकते हैं मेरा फैमिली लाइफ तोड़कर। अरे भाई अच्छी बात बोलो ना, ठीक है वो मूव ऑन कर रहे, जाने दो उसको। मैं अभी मेरा पति को अपना ग्रिप में लाऊंगी, अपनी ग्रैब में लाऊंगी, मैं अभी माँ बनूंगी, उसको बाद धीरे धीरे मेरा फैमिली लाइफ, हम दोनों भी मूव ऑन करके फैमिली लाइफ अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तुम बोलो नहीं मेरा फैमिली लाइफ को तोड़ के मोड़ के वो कैसे जा सकते, मूव ऑन कर सकते। वो अगर मूव ऑन नहीं करेगी ना, तुम्हारा पति उसके पास चला जाएगा।
मैं तुम्हारे लिए सलाह दे रही हूँ। अगर उसका नेहा यहाँ पे रुक गई ना, तुम्हारा पति की आज से 4 साल बाद भी जा सकते उसको पास। अगर नेहा ने दूसरा रास्ता अपना ले तो फिर तुम्हारा पति तुम्हारे हो जाएगा। तुम कोशिश करो तुम्हारा पति को तुम्हारे पास लाने के लिए, ना कि उसको दूर जाते हुए देखते। अगर तुम्हारा पति अभी तुमको छोड़कर दूर चला जाए, तुम करोगी तो क्या करोगे? तुम करोगी तो क्या करके तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम देखते ही रह जाओगे। तुम देखते ही रह जाओगे जो तुम्हारा पति, अगर हाँ सचिन चाहे तो तुम्हें म्यूचुअल डिवोर्स दे ही सकते हैं। सासू माँ से तो संरक्षण नहीं होता है, ननद से संरक्षण नहीं होता है। तुम्हारा फैमिली तो तुम्हारा पति से होगा, तुम्हारे बच्चे के बाप तुम्हारा पति होगा। तो फिर तुम उसको अपने ग्रिप में लाओ, उसको समझाओ, उसको दूर छाए तुमने गलत किया, तू मर जा, ऐसा मत बोलो। और किसी को भी उंगली उठाने का हिम्मत मत अपने पति के ऊपर। खुद भी नॉर्मल ब्लॉग तुम कब से बोल रहे हो, हम आएंगे नहीं, हम नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे, हम आएंगे नहीं। नॉर्मल ब्लॉग दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो ना। हमें बहुत कुछ बोलना है, हमें तो नोटिस नहीं मिला है, हम तो बोल ही सकते हैं, हम बोलूंगी। एक तरफ वो बोल रहा है बोलूंगा, तुम बोल रहे बोलूंगी। बोलूंगा तो आप पिछले 10-20 दिन से चल रहा है। बहुत सारे पैसा कमा ले, और कितना बोलोगे? सब लोग जान गया, सब लोग समझ गया तुम्हारे साथ चीट हुआ है, तुम्हारा पति उसके साथ मिलजुल गया, पता नहीं क्या क्या किया, कहाँ तक, किस हद तक उन लोग लिमिट क्रॉस कर दे, सब लोग माना। और कितना बोलोगे? क्योंकि तुमको खींचना है, तुमको बोलना है, तुमको रुपया छापना है। और उसी रुपया के लिए इस हद तक तुम गिर रहे हो। सिर्फ गिर नहीं रहे हो, अपनी पति को गिरा रहे हो। कभी समझ में आए, कभी अक्ल में घुसा है बात? जो कम्युनिटी पोस्ट तुम्हारा पति ने बोल दी, जो कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ वो और नहीं रहेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात एक औरत के लिए क्या हो सकता है? सरेआम पब्लिकली बोल दिया हस्बैंड ने, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। तुम जाकर दूसरा शादी कर लो, तुमसे और कोई इंटरेस्ट उसको है ही नहीं। तुम पति के साथ अपनी प्राइवेट लाइफ जियो, पति के लेकर दूर कहीं घूमने जाओ, हल्ला बल्ला से दूर रहो, दोनों एक साथ। जो भी हुआ भूल कर, उसका अगर मन खराब भी उस औरत के लेकर, तुम छोड़ दो ना। खैर रुपया छापने के लिए बोलते ही जा रहे हो। ओ लप्पू तुम्हारे पास सोए हुए हैं, तुम बैठकर वीडियो कर रहे हो और बोल रहे हो तुम्हें बहुत कुछ बोलना है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये भी व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं किया, वो भी व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं किया, डीपी तक चेंज किया। कैसे तुम्हारे पास वो सोए हुए और तुम ऐसे बात बोलते जा रहे हो? क्या हम उल्लू समझ के रखे हो ना? हर व्यूअर्स को उल्लू समझ कर उल्लू बनाते जा रहे हो। एक कम्युनिटी खेला सो दैट मार्केट में ट्रेंडिंग रहो, मार्केट को व्यूअर्स पागल हो जाएगा। क्या हुआ और एक वीडियो में पर्दाफाश 10 लाख 12 लाख 15 लाख कमा रहे हो। ऊपर से लोगों को हुमकी दे रहे हो। किस बेसिस पे हुमकी दे रहे हो? धमक दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, हुमकी कर रहे हो। शर्म नहीं आ रहा है? आंखों में बिल्कुल पर्दा नहीं है। बेशर्म का एक हाथ होता है, तुम तो बेशर्मी का हाथ क्रॉस करके पता नहीं कितने दूर तक चले गए। अपने पति को अपने बस में नहीं कर पा रहे हो। उस औरत ने बोल दी, छोड़ दी। अभी जो भी हो, मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं अपना ब्लॉग चलाना चाहती हूँ, मैं अपना बेटी को पालना चाहती हूँ, मैं अपना काम करते रहूंगी। तो वो ऐसे बोला गया। बट तुम और तुम्हारे खानदान, थोड़ा सा 2 दिन नॉर्मल ब्लॉग हुआ, व्यूज डाउन हो गया, 4 लाख 5 लाख में आ गया। फिर से उड़ान भरने हैं, फिर से व्यूज कमाना है, फिर से 12 लाख 15 लाख व्यूज कमाना है, नोट छापना है। जब पति का इज्जत चला ही गया तो पूरी तरह से जाने दो, सो दैट जितना कमाना है कमा लो, कम से कम घर का EMI तो दे दूं। ये बात है ना। तुम्हारा पति ना तो तुमसे प्यार है, ना तो तुम्हारा नेहा से प्यार है, ना बीबी से ना गर्लफ्रेंड से। बीबी से प्यार होता तो गर्लफ्रेंड पास नहीं जाता, गर्लफ्रेंड से प्यार होता तो सरेआम उसको इतना बदनाम नहीं करते। ये समझा करो। लेकिन वही चीज जब उस आगे सामने वाले बंदी ने बोल रहे, वो कुछ भी और नहीं बोलेगी इस मामले में, कुछ भी नहीं। फिर तुम क्यों आगे जाना कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पूरे खानदान क्यों इस बारे में पड़ी है? तुम देखो ना, तुम्हारा देवर का सालगिरह आ रहा है, एनिवर्सरी, शादी का सालगिरह, तो उसमें तुम एंजॉय करो, उसके लिए और मतलब कुछ करो।
नहीं तो बाल फैलाकर मैं ऐसे हरकतें नहीं करता। अरे ऐसे हरकतें नहीं कर पाते हो, ऐसे नहीं कर पाते इसलिए शायद पति चला है, तुम्हारे पति के साथ ऐसे हरकतें पसंद है। तुम बच्चे नहीं हो, बोलते हो ना अब मैं औरत बनूं, तुम औरत बन गई इसलिए शादी दी है माँ बाप ने तुमको। तो 24 इयर्स के बच्ची कभी बच्ची नहीं होती। ए बात बोलकर लोगों को दिमाग करना, जाने कितने लोगों का घर में डिवोर्स हो जाएगा। अभी सब वाइफ अपने पति को शक करना शुरू कर दी। भाई बहन के रिश्ते को इतना गिलोना में रख दिया आप लोगों ने। राखी में, भाई दूज में लोग अभी डर जाता है, किसी को मुंह बोली बहन मुंह बोली भाई मत बोला करो। पढ़ा लिखा घर का खानदान के लोग ऐसे होता है, ये खानदान का निशानी। माँ बाप पता नहीं, फिर भी मैं बोलूंगी आप लोगों का मॉम जो है ना बहुत हिम्मत वाली है। ऐसा हरकत बेटा किया, फिर भी मम्मी ने तो ब्लॉग डालते जाए। बाकी कोई माँ होता तो रो कर पता नहीं क्या कर लेते। मेरा तो मुख दिखने लायक नहीं चला, इतना नाकामयाब बेटा मिला। पैसा छापने के लिए पूरे के पूरे खानदान ऐसे करते जा रहे हैं। आज लोगों को दिमाग खराब, कम्युनिटी करके। मेरा घर किसी तीसरे ने नहीं तोड़ा तो बोल ही दिया ना आपके पति ने, आप में कुछ खोट थे इसलिए आपका घर टूट गए। बहुत इनडायरेक्टली अपने पति ने बोल दिया। हाँ, पति ने उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अब सोचो, पति का दिमाग में सब कुछ। अरे नहीं, वशीकरण में इतना वो वश नहीं होता है। आपने वशीकरण फिर क्यों नहीं कर पा रही हो, अभी भी क्यों नहीं कर पा रही हो? तो हार मान रहे हो क्या? बोले नहीं था आप चला जाओगे थाईलैंड में बैंकॉक घूमने, तो जाए क्यों नहीं रहे थाईलैंड बैंकॉक घूमने में? चलो थाईलैंड बैंकॉक घूमने में, कौन मना करेगा? वो तो नहीं जा रहे हो। ब्लॉग डालना है। इस कभी पूनम, कभी नीतू, कभी एक्स, कभी वाई, कभी जेड, सब जिम्मेदार है। तुम लोग अच्छा खासा हो, तुम लोग जिम्मेदार नहीं हो। इतना भी मत गिरो। इतना आप ऐसे दिन आएगा ना, तुम खुद को आने के समय खड़े होकर खुद को शर्मिंदगी होगा, हम लोग क्या किए थे, इस पैसा किस काम के, जिस पैसे के पीछे इतना गंदगी छपाओ। गंदा इंसान भी गंदगी करने से पहले सोचते हैं। आप लोग तो सोचना ही छोड़ दी ना। देखो डीपी दोनों ही अपना वो चैनल आर्ट ब्लैक करके रख दिया, दोनों ही हटा दिया। प्रोफाइल पिक तो है, डीपी जो चैनल आर्ट है वो दोनों जगह में हटा दिया। काल डीपी का मैंने बोला दोनों डीपी हटा दिया, सो दैट पब्लिक और टेंस हो, क्या हुआ ओ बोलकर। इतना ही। और एक बात आप लोग को बोलूंगी व्यूअर्स, प्लीज, इन लोग सब चल रहे हैं, आप लोग अपने आप को स्टिक रखो और स्ट्रिक्ट रखो, क्योंकि पूरा गेम चल रहा है। अगर सच में सचिन इतने बुरे हैं तो मनीषा चाहे तो जा सकते ना ससुराल में, चला जाना चाहिए। अल्लाह आपको सचिन अगर चाहता है इसके साथ कोई फैमिली कंटिन्यू नहीं करना है तो फिर उस सेकंड टाइम शादी क्यों किए? पूरे पे पूरे गेम, और उस गेम में सब लोग बोलते हैं ना, बहता पानी में सब लोग हाथ धो रहे हैं, सब लोग पैसा नोट चपने के पीछे भाग रहे हैं। चलो बाय।